हेलो, वेलकम और नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है अंकिता और मैं हूँ उत्तराखंड से। और अभी हैं हम विशाखापट्टनम में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी की ड्यूटी यहाँ पर है। तो आज जा रहे हैं हम अपने घर उत्तराखंड। जैसे कि आपको वीडियो से पता लग रहा होगा कि हम ऑटो से जा रहे हैं, लेकिन ये ऑटो जाएगा हमें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने। वहाँ से हमारी ट्रेन है और उसके बाद होगा हमारा 2 दिन का सफ़र। उसके बाद हम पहुँचेंगे उत्तराखंड। तो हम पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन पर। ये देखो सामने हमारा स्टेशन है जहाँ से हमारी ट्रेन है। तो टाइम पर पहुँच चुके थे हम स्टेशन और बच्चे भी बहुत खुश थे घर जाने के लिए। तो जैसे ही ऑटो रुका तो फिर हमने बच्चों को उतारा। उसके बाद हम स्टेशन की तरफ चल गए थे। अक्सर यही ऑटो वाले भैया हमें लेने छोड़ने आते हैं। तो बच्चों ने उनको बाय किया और हम चले स्टेशन की तरफ। और अभी मौसम थोड़ा गर्म हो चुका है यहाँ पे, थोड़ा क्या काफ़ी गर्म है वैसे तो। और फिर हम गए अंदर। हम अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म चेक करने की कहाँ पे ट्रेन आएगी। तो फिर हम जा रहे थे अंदर की तरफ। और हस्बैंड जी ने भी बैग लिए थे दो, एक बैग मेरे पास था, अजविका भी मेरे पास थी। तो ये जो सामने ट्रेन है यही हमारी ट्रेन है जिससे हम लोग जाने वाले हैं। तो हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली वहाँ पे। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे घर जाने के लिए। इतने लंबे टाइम बाद उन्हें घर जाने का मौका मिला था। ये हमारी ट्रेन भी आ चुकी है जिससे हम जाने वाले हैं उत्तराखंड। तो हस्बैंड जी ने एक करके सामान रखा अंदर। फिर हमने बच्चों को बिठाया और बच्चों ने करी यहाँ पे बहुत सारी मस्ती। थोड़ी देर लड़े झगड़े मस्ती, मतलब इन्होंने पूरी ट्रेन का जो टाइम पास किया है सब लोग मतलब कह रहे थे कि इनके साथ अच्छे से टाइम पास हो रहा है। और हस्बैंड जी को अपने साथ के भी कुछ लोग मिल गए थे जो छुट्टी जाने वाले थे, क्योंकि इतनी लंबी सेलिंग के बाद काफ़ी लोग थे घर जाने वाले। तो अभी हो चुका है रात का टाइम, सब ने डिनर कर लिया है और अभी हो रही है सोने की तैयारी। और ये है हमारा मॉर्निंग टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड मैं कर नहीं सकती क्योंकि 2 दिन का सफ़र है। उतनी ज़्यादा लंबी वीडियोस तो नहीं बना पाऊँगी, पर फिर भी जो छोटी छोटी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे तो मैंने कोशिश करी है सब डालने की। तो अभी मॉर्निंग टाइम पे कोई अपना टाइम पास कर रहा है ट्रेन में, ताश खेल के, कोई पढ़ाई करके, कोई कैसे कैसे। 2 दिन का सफ़र तो निकालना ही है सबने, क्योंकि यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र पूरा 2 दिन 2 रात लगती है ट्रेन से। तो मोस्टली यहाँ से दिल्ली जाने वाले लोग थे। तो ये बच्चे और ये जो अम्मा हैं, ये अम्मा भी विशाखापट्टनम से ही बैठी थी हमारे साथ और ये भी दिल्ली उतरने वाले थे। तो इनका बच्चों के साथ और बच्चों का इनके साथ बहुत अच्छे से टाइम पास हुआ है। और इस बार हमें भी ज़्यादा पता नहीं चला, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आराम से बच्चे उनके साथ खेलते खेलते टाइम निकाल दिया बच्चों ने। और वो भी बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि पहली बार ट्रेन में हमें टाइम का पता नहीं चला बच्चों के साथ। तो ये रहे इनकी मस्ती। ये अम्मा के साथ बिल्कुल अपनी दादी जैसा बिहेव कर रहे थे जैसे अपनी दादी के साथ करते हैं। और अम्मा भी उनके साथ खेलने में लगी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि बच्चों को एक फैमिली जैसा माहौल मिल गया था ट्रेन में। कभी कभी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं ट्रेन में, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा अलर्ट होकर चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेन में सब लोग अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि हमने देखा हुआ है, हम 2-3 बार सफ़र कर चुके हैं ट्रेन से, तो हम हर किसी पे आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन होपली हमें इस बार बहुत अच्छी फैमिली मिली थी, बहुत अच्छी। तो बच्चों का तो अच्छे से टाइम पास हो रहा था। उसके बाद पहुंच चुके थे हम भोपाल जंक्शन, जहाँ पे हस्बैंड जी ने उतर के खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ लिया है रात के लिए, क्योंकि एक दिन का तो हम घर से पैक करके लाए थे, लेकिन नेक्स्ट डे के लिए हमें बाहर से ही लेना था। ट्रेन के अंदर इतना अच्छा नहीं मिलता है खाना, तो ये मेरे हस्बैंड बाहर से लाए थे। और ये मैडम जी मुंह फुला के बैठ गई, इनको कुछ और ही चाहिए था, पापा कुछ और ही लेके आ गए। लेकिन क्या करें, ट्रेन में तो एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों को। और ये फिर है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग
अब हमारे बैग वैग निकल चुके हैं क्योंकि हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम दिल्ली पहुंच चुके थे और हम दिल्ली ही स्टे करने वाले थे, इसलिए हम स्टेशन पे रुके नहीं। और देखो दिल्ली में थोड़ा ठंडी है इस टाइम पे, लेकिन विशाखापट्टनम में तो गर्मी हो चुकी थी, इसलिए हमने बच्चों को थोड़ा गर्म कपड़े पहनाए और हम स्टेशन से बाहर आ गए क्योंकि हम दिल्ली में रुकने वाले हैं अपने भैया भाभी के घर। और वहाँ से फिर नेक्स्ट डे बस लेके हम उत्तराखंड जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग थे जो वहाँ पे स्टे कर रहे थे। अब वो कैसे क्यों स्टे कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोग थे। फिर हमने ऑटो रुकवाया और फिर हम चले दिल्ली अपने भैया भाभी के घर। और ये देखो सुबह सुबह इन दोनों को खुश भी हो रहे हैं जाने के लिए उधर। तो ये लाल किले की दीवारें हैं, तो यहाँ से होते हुए हम उनके घर की तरफ गए। मैंने पहली बार देखा है लाल किला, वो भी बाहर से उसकी दीवारें दिखी है। बस ये लाल दिख रहा है इसलिए मैंने गैस किया कि लाल किले की दीवारें होंगी, आगे मुझे नहीं पता। तो भैया आ गए थे फिर हमें वहाँ नीचे पे लेने, और फिर हम सामान लेके चले गए क्योंकि इनका यहाँ पे अपना ही है, तो हम जब भी आते हैं तो यहाँ स्टे ज़रूर करते हैं। तो अभी पहुँच चुके हैं हम रूम पे। तो गाइस अब आप